मुक्ति का कोई तू जतन करी ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास लेक्चर में। तो जैसे भगवान को एक बार में एक दिन में कुछ नहीं किया जा सकता है, वैसे ही दोस्तों आपको भी पढ़ाई के लिए एक दिन प्रेशर अपने माइंड पर नहीं डालना है। रोज धीरे धीरे अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जो है ये प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रायमन टीमन अभिक्रिया को लेकर। ठीक है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए, BSc के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप लास्ट तक वीडियो को देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रायमन टीमन अभिक्रिया में हमें क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो रायमन टीमन अभिक्रिया में हमें या तो सैलिसिलिक एसिड चाहिए होता है या सैलिसल्डिहाइड चाहिए होता है। ठीक है, आपको बहुत सारी बुक्स में ये इस तरह से अभिक्रिया देखने को मिल सकती है कि जब हम फिनोल को NaOH और क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो हमें सैलिसल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, एक अभिक्रिया तो इसकी ये है। और दूसरी, अगर हम फिनोल को ठीक है टेट्राक्लोरोमेथेन के साथ यानी टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ ठीक है NaOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये तो है एकदम बच्चों वाली अभिक्रिया, लेकिन सब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई कच्चा माल दे दे और उससे डायरेक्ट आपको रसगुल्ले इसके बदले में दे दे, तो आपके दिमाग में अभी भी ये बात घूम रही होगी कि ये जो रसगुल्ले आपको मिले, ये रसगुल्ले किस तरीके से बनाए गए होंगे, इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है। तो आपको आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपने जो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त किया या सैलिसल्डिहाइड प्राप्त किया, उसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये हमें सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप एक कॉपी और एक पेन बहुत ही अच्छे से लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज के बाद आपके दिमाग में से ये विधि निकलने वाली नहीं है। यदि आपको कोई किसी तरह का मान लीजिए रसगुल्ला या कोई लड्डू बनाने की विधि बता दे और आप बहुत ही आराम से उसको सीख लो और कभी दोबारा ना भूल लो, तो ऐसा ही प्रोसेस में आपके दिमाग में इसको डाल दूंगा कि ये किस तरह से आपके दिमाग में जो है ऐड हो जाएगा कि कभी निकलने से भी नहीं निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है और NaOH है, तो सबसे पहले केवल इन्हीं के बीच में अभिक्रिया होती है और हम इस अभिक्रिया को 2-3 पदों में छोटा छोटा करके पढ़ेंगे ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो हमारे पास यहाँ एक तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो सोडियम होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज लेता है और जो OH होता है वो नेगेटिव चार्ज के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी का ही रोल समझ लेंगे कि ये किस तरह से जो है यहाँ पर काम करेगा। अब इसके बाद एक है हमारे पास CH3। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब इस क्लोरोफॉर्म को भी देखो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि H और ये C और इधर भी Cl, इधर भी Cl और ये भी Cl है। ठीक है, अब ये जो इसका OH है, इनके जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के अपघटन से मिला, हम इस OH को यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये जो H है ये भी पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही है। ठीक है, अब ये H जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और जैसे ही इसके साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पर जो है C के पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएगा, ऐसे आप इस इलेक्ट्रॉन को दिखा दोगे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कार्बनियम आयन जो है बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस C के जो बॉन्ड है वो पूरे हैं और ये जो हाइड्रोजन है ये इस OH के साथ जब अभिक्रिया कर लेगा तो यहाँ साइड प्रोडक्ट जो है आपका H2O निकाल लेगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, तो जैसे ये साइड प्रोडक्ट निकाल लेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, एकदम सिंपल वाली बात है। और ये जो हमारे पास Cl है, इनको अभी आपको कुछ भी नहीं करना, ये Cl आपको जो है छेड़ने नहीं है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमेथेन या कार्बोनियम। चलो लिख रहे नाम भी, ट्राइक्लोरोमेथेन।
मेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, ये क्या है? कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। ठीक है, आप इसको कह सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cl की जो C है, कार्बन जो है, इसकी संयोजकता जो है यहाँ पर पूरा नहीं हो रही है, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से ये जो आपके पास CCl3 है, यहाँ से भी एक ये Cl को बाहर निकाल देगा। तो जब ये एक Cl आयन को बाहर निकाल देगा तो इसका नाम क्या है? डाइक्लोरोकार्बीन। पहले कार्बोनियम था, अब है ये डाइक्लोरोकार्बीन। बस अब इसी का रोल आपको यहाँ पर पूरी फिल्म में समझना है। ठीक है, जैसे फिल्म के अंदर होता है ना कि एक बार जब पहले जो पुरानी फिल्में होती थी उसमें आपने देखा होगा कि पहले एक छोटा सा जो है बच्चा जन्म लेता है, फिर उनके परिवार के साथ कुछ गलत होता है और परिवार में गलत होने के बाद वो बच्चा बड़ा होकर हीरो बनता है। तो इस ऐसे ही यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब वो फिर अब ये जो आपके पास इसका जो NaOH का जो OH मिला था, उस OH ने इस क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया करके H2O बना लिया, और H2O बनने के बाद यहाँ से इसने एक Cl को और बाहर निकाल दिया, और बाहर निकलने के बाद अब असली फिल्म यहीं से शुरू होती है। ठीक है, जो राइमर-टेमन अभिक्रिया की असली पिक्चर है वो यहीं से ही शुरू होती है। ठीक है, अब जरा इसका एक रोल और समझते हैं पहले। अब इसका एक रोल ये है कि हमारे पास अब एक है फिनोल। अब ये फिनोल का रोल देखिए, इसमें क्या होगा। अब ये हमने यहाँ पर एक फिनोल जो है बना लिया। ठीक है, अब ये जो इसका फिनोल है और पानी का जो हमारा OH था ये वाला, यानी कि आपको ये भी लेना है यहाँ पर। जब आप इसको लोगे OH निगेटिव, जब आप इसको लोगे तो ये तो हमेशा वही बात है कि ये हमेशा वाटर बनाने की ही कोशिश करेगा। तो अब ये यहाँ से भी वाटर बना लेगा, और जब ये यहाँ से वाटर बना लेगा तो इसके ऊपर रह जाएगा निगेटिव, यानी कि इस तरह से O निगेटिव। बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, और इसने क्या बना लिया? H2O, एक H और एक H ये और O, तो ये बना लेगा साइड में H2O। साइड वाले को हम हमेशा अभिक्रिया के नीचे माइनस लिखते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो OH है, ये OH इसका H, तो H2O के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये निश्चित रूप से इन इलेक्ट्रॉनों के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेगा। यानी कि अगर किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी हो तो वो उसका कुछ ना कुछ करता है कि नहीं करता। तो ऐसे ही ये जो ऑक्सीजन है इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख पाएगा, और ये इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ जो कार्बन है इस कार्बन को देने की कोशिश करेगा, और लोग इस तरह से दे भी देगा। लेकिन अब कार्बन बेचारा क्या करे? अब कार्बन के पास तो पहले से ही 4 बॉन्ड देखो पूरे हैं भाई, 1 2 3 और एक ये 4। अब जैसे ही ये वो वाला बॉन्ड भी आएगा यहाँ पर, वो भी आक्रमण करेगा, तो क्या हो जाएगा? इसकी संयोजकता बढ़ जाएगी, यानी कि इस कार्बन की तो हालत खराब हो जाएगी। और जब इस कार्बन की हालत खराब हो जाएगी ना, तो ये जो कार्बन है तो ये अगले वाले जो आप देख रहे हैं, ये अगले वाला जो बॉन्ड है ये इसको यहाँ पर जो है अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो अब देखो मैं इसकी अगर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो इस O ने तो क्या कर दिया? यहां डबल बॉन्ड बना लिया। अब जैसे ये डबल बॉन्ड बनाया तो ये जो इसका सिंगल बॉन्ड है यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन की हालत जो है खराब हो गई थी। अब ये जो इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। और अब एक बात बताओ, जब इसने इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बॉन्ड बनाया तो ये जो आपका निगेटिव है यहाँ से निगेटिव, यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन हटते हैं वहां पर आ जाता है पॉजिटिव। इसमें भी कुछ संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें जो हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन था, अब ये डाइक्लोरोकार्बीन इस जगह पे, यानी कि जो ऑर्थो वाली जगह है, बहुत ही ध्यान से समझिए कि जो हमारे पास ऑर्थो वाली जगह है ये जरूर यहाँ अटैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो देखो अब अगली प्रक्रिया क्या होगी।
तो अब इसके बाद क्या हुआ, जब हमारे पास यहाँ ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएंगे और यहाँ धनात्मक आ जाएगा, और इस ये वाला जो कार्बन है ये अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, तो हमारे पास जो डाइक्लोरोकार्बन था, ठीक है, इसको मौका मिल जाएगा बॉन्ड बनाने का। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि हमेशा बॉन्ड कहाँ बनते हैं, यानी कि आने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ, जहाँ संवेदनशील स्थान हो, और संवेदनशील स्थान कहाँ होता है, यहाँ संवेदनशील स्थान है, यहाँ पे भी संवेदनशील स्थान होता है। तो ये जो संवेदनशील स्थान है, इन्हीं पर ये जो कार्बन है ये अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और यहाँ हम एक प्रोटॉन को भी ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं समझने में, तो आप इसको ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम एक प्रोटॉन को ऐड करेंगे, ठीक है, एक प्रोटॉन को ऐड करेंगे, और जब हम एक प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो ये प्रोटॉन भी कहाँ अपना बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इसका खेल समझो, जब ये कार्बन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के रूप में रहेगा तो ये इसको जो है अपने साथ ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता, ठीक है। तो ये वापस वहीं पर ही चला जाएगा जहां से आया था, और ये वापस ऑक्सीजन के सिर में रद्द करेंगे इलेक्ट्रॉन, और इसके सिर पर इस तरीके से दिखाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात समझो जरा। इसके बाद ये जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, इस हाइड्रोजन आयन की रिएक्शन हम कहाँ कराएंगे, इस कार्बन की जो हालत खराब हो रही थी यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हम ऐड कर देंगे, यानी कि इस कार्बन की संयोजकता पूरी तरह से जो है पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें फिर से NaOH को लेना है। अब ये जो NaOH है आप देख रहे हो NaOH, अब इस NaOH को भी हम थोड़ा सा रोल दिखाते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक समस्या हो रही है कि जब ये वहां चला जाएगा तो ये वापस भी अपना बॉन्ड बनाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसने भी देखो यहाँ बॉन्ड बना रखा है अपना, तो इसका भी बॉन्ड पूरा हो गया। अब समस्या ये है कि जब हम NaOH के साथ इसको फिर से गर्म करते हैं तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट जो निकलेगा, एक तो है Na, पर Cl तो है यहाँ 2। अब जब ये NaOH इस पे अटैक करेंगे तो यहाँ ये Cl और ये Cl, तो यानी कि 2 NaCl बनाएगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ 2 NaOH रखना पड़ेगा। इस स्केल को थोड़ा सा और समझ लो। जब हमारे पास यहाँ Cl है 2, जब 2 Cl है और NaOH था 1, तो हमें एक NaOH और रखना पड़ेगा, यानी कि 2 NaOH रखना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 NaCl साइड प्रोडक्ट निकालना, 2 NaCl हमें यहाँ पर जो है साइड प्रोडक्ट निकालना है। और जब यहाँ से Cl हटेंगे, ये दोनों Cl यहाँ से हटेंगे, तो यहाँ जो 2 OH है इनका आक्रमण होगा, ठीक है। ये जो 2 OH है इनका आक्रमण हो जाएगा इस तरह से। तो जब ये 2 NaCl निकल गया बाहर और यहाँ पे बचा 2 OH, तो दोनों OH ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, OH और यहाँ पे भी OH। अब आपके एक बात समझ में बहुत अच्छे से आ भी रही होगी, ये जो हमारा यहाँ क्या है, ये जो हमारा CH और उधर भी 2 OH है, इधर भी जो है OH है। अब ये OH क्या करेगा, ये यहाँ से ज्यादा लंबे समय तक ये टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों OH ग्रुप एक साथ नहीं रह सकते। अब जब ये दोनों OH ग्रुप एक साथ नहीं रह सकते तो ये फिर से क्या करेंगे, ये फिर से H2O जो है बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। अब ये यहाँ पर ऐसे निकाल देंगे, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ जरा। अब ये इसको OH O और ये हो जाएगा आपका, जब यहाँ से CH, तो CH तो आपका जुगातु है, और इसके बाद O ये आपका जुगातु है, और जो आपका H2O निकला यहाँ से H2O, तो उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं प्लस बना के, चलो यहाँ पे दिखाते हैं नेगेटिव, तो H2O, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे तो ये जो आपकी रिएक्शन होगी आगे, तो H2O आप इसके नीचे लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये बन जाएगा। लेकिन अभी भी एक समस्या है, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोटॉन को ऐड किया था, यानी कि प्रोटॉन को जोड़ा था रिएक्शन में, तो ऐसे ही अब हमें यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जो है जोड़ देना है, यानी कि प्रोटॉन जोड़ देना है, ठीक है। इसी अभिक्रिया में भी आप लिख सकते हो। तो जब इस हाइड्रोजन को आप ऐड करोगे तो यहाँ पर OH आपको दिखाना पड़ेगा, और यही हमारा है मेन प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि सैलिसिलिक हाइड या सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। इसी सैलिसिल्डिहाइड को हमें यहाँ पर जो है आज की वीडियो में तैयार करना था। एक बार फटाफट से इसको
फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ NaOH है, और NaOH जो होता है वो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है, अब क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोनियम है उसको हमें यहाँ से अलग हटाना है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका नाभिक नहीं है OH है, ये इस पे अटैक करने वाला है। ठीक है, अब ये जो आपका OH और H ये साइड प्रोडक्ट है, मतलब ये H2O के रूप में अलग निकल जाएंगी। ठीक है, जब ये अलग निकल जाएंगी तो हमारे पास जो कार्बनियम आयन है यानी कि हाइड्रोजन का जब कार्बन से बॉन्ड अलग होगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और उस कार्बन को हम यहाँ इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? ट्राई, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं? 1 2 3, 3 क्लोरीन है, इसलिए इसको हम कहेंगे ट्राई। क्या है? 3 Cl है तो इसलिए क्लोरो। और मेथेन मीन्स कार्बन 1 है तो इसलिए इसको मेथेन, कार्बन 2 होते तो एथेन, इस तरह से। ठीक है, और कार्बोनियम आयन को हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर 2 होते तो कार्बीन बोलते। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास जो कार्बनियम आयन है यानी कि ट्राइक्लोरोमेथेन, इस ट्राइक्लोरोमेथेन में से हमें एक शेल को और बाहर निकाल देना है। ठीक है, निकाल दिया डाइक्लोरो, अब बचा है डाई। डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 और टेट्रा मीन्स 4। ठीक है, तो डाइक्लोरो कार्बीन, क्योंकि इसके पास अब कार्बन के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसमें असली खेल यहीं से शुरू होता है। ठीक है, असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब हमारे पास जो फिनोल था, हमारे पास जो फिनोल था, अब ये फिनोल क्या करता है, हमने जो OH वहां से उठाया और ये OH इसके साथ आक्रमण करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये H और ये OH ये साइड में जो है H2O बना लेते हैं। ठीक है, H2O बना लिया। अब जब जैसे ही हटा यहाँ से तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि जहां से अब हाइड्रोजन तो हट गया पॉजिटिव के रूप में, तो क्या बचा? निगेटिव। तो O के ऊपर यहाँ क्या बचा? निगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरपूर मात्रा में है। अब जब इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये निश्चित रूप से किसी को बॉन्ड बनाएगा। यानी कि वैसे तो ऐसा होता नहीं, मान लीजिए किसी के पास बहुत ज्यादा बेशुमार दौलत है और वो उस दौलत को बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं प्रोवाइड करा दे, या फिर ऐसी जगह प्रोवाइड कराए जिनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा हो। तो अब जरा ये बताइए भला उन पैसों का वो क्या करेगा जब उसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा है? तो यही हालत होगी यहाँ भी। ठीक है, अब इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कार्बन तो उस अमीर आदमी के समान है जो पहले से ही बहुत ज्यादा नोटों में छका छकाया है, अब इसे किसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जब इसे कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये कोशिश करेगा कि भाई मेरे पास तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर बात बन जाए तो, है ना। जैसे आपसे कोई मतलब पैसा दे दे कि भाई कोशिश करूंगा रख लूंगा, ठीक है, लेकिन अगर काम ना चला ना तो वापस आपको वापस दे दे कि भाई मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड इस तरह से अपने अगले कार्बन को इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, अब अगले कार्बन को इलेक्ट्रॉन जैसे ये प्रोवाइड कराएगा, तो अब ये जो हमारे पास CCl2 है, ठीक है, ये जो कार्बन है पहले से ही, अब इसको भी मौका मिल जाएगा यहाँ आक्रमण करने का, यानी कि यहाँ बॉन्ड बनाने का। अब जैसे ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की पूरी कोशिश करेगा, तो अब ये कार्बन सोचेगा कि भाई यहाँ तो अब मेरी तो पूर्ति हो चुकी, अब मैं किसी का इलेक्ट्रॉन क्यों रखूं, तो एक काम करता हूं मैं इस ऑक्सीजन के वापस इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। ठीक है, अब जब ये इस ऑक्सीजन का वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन बेचारा फिर वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है वैसा का वैसा ही फिर से हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं है, यानी कि जब ये ठीक ठाक है तो ये ईमानदार है, ये दूसरे का धन रखना नहीं चाहता। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो आप। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो है एक प्रोटॉन को आप ऐड करेंगे। जैसे ही आप इस प्रोटॉन को यहाँ पर ऐड करोगे तो आपको क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है ऐड करेंगे, तो प्रोटॉन हमने यहाँ ऐड कर दिया, यानी कि हाइड्रोजन जो है हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, इतना रोल समझ में आया। इसके बाद हमारे पास जो क्या है NaOH है। अब ये NaOH है, अब ये NaOH हमें और ज्यादा मात्रा में बढ़ा लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे
कि NaOH हम कितनी मात्रा में बढ़ावें। एक ही बार बता दो। जैसे मान लो आपने अपने घर हलवाई बुला लिया और आपने कह दिया कि भाई हमें रसगुल्ले बनवाने हैं, तो एक ही बार बता दो सामान कितना मंगवाना है। ये बार 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 परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो दरअसल हमें NaOH कम से कम 3 बार लेना है, यानी कि 3 NaOH एक बार में ही लेना है। अब आप समझ गए होंगे कि एक बार तो हमने यहाँ देखो डिवाइड किया था और 2 NaOH हमें यहाँ जरूरत पड़े, यानी कि हमें 3 NaOH कम से कम चाहिए ही चाहिए। अगर हमें सेल्डिहाइड बनाना है तो 3 OH चाहिए कम से कम, ठीक है। अब जब भी आप इसको बनाओगे ना, तो पहले ही जानकारी दे दी मैंने, आप लोग जो है पहले ही सारा सामान अपना फुल लेकर बैठना, ठीक है। तो NaOH हमने यहाँ पर 2 लिया, क्यों? क्योंकि भाई ये 2 Cl है। अब ये 2 Cl मतलब ये एक H और ये Cl और ये NaOH, तो जब ये हटेंगे यहाँ से तो 2 तो चाहिए नहीं चाहिए, आपको ये बताओ, ठीक है। तभी तो ये 2 NaCl बनाएगा, ठीक है। ये 2 NaCl कब बनाएगा? तो इसका मतलब हमें 2 NaOH जो है चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब जब ये Cl तो निकाल के ले जाएंगे Na अपने साथ, तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो यहाँ क्या बचा? OH बचा कि नहीं बचा, बताओ। तो एक OH तो आप वहां लिखा, एक OH आपने जो है यहाँ पे लिखा। अब आप एक बात और समझिए, आगे हो गया आपके बहुत अच्छे से, कि जो 2 OH है, इधर भी OH इधर भी OH, अब ये दोनों भाई एक साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते, ठीक है। अब जब ये लंबे समय तक नहीं रह सकते तो ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं, अब ये जब गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये क्या निकाल लेंगे यहाँ से? H2O निकाल लेंगे बाहर, H2O। यानी कि मैंने इससे अगला जो स्टेप दिखाया आपको वो यहाँ दिखाया है, मेन प्रोडक्ट, यानी कि सेल्डिहाइड, ठीक है। सेल्डिहाइड, या आप इसको कह सकते हो क्या, या आप इसको कह सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी, OH के लिए हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, ठीक है। क्योंकि ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ये माना जाएगा OH, तभी तो इसका नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड है, ठीक है। तो ये H2O जो है अलग निकल गया, और इसके बाद हमने एक प्रोटॉन और ऐड कर दिए, और इस प्रकार ये जो हमारी अभिक्रिया है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बहुत अच्छे से एक बार बिना देखे करने की कोशिश कीजिए, तभी आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से ऐड हो पाएगा, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए और लगे रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।